What's up, Cabs? My name is King and Brew, and welcome back to PUBG Tips and Tricks. तो आज मैं तुम लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा दैट हाउ यू कैन क्लियर एनी मेजर सिटी, मतलब कोचिंग की बूट कैंप टाइप जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। यहाँ पे ड्रॉप करके बहुत आसानी से यहाँ पे बिना किसी हाई स्किल रिक्वायरमेंट के 8 to 10 किल्स करना बहुत ईजिली। तो इसके लिए बहुत ही बेसिक चीज़ें चाहिए तुम्हें, जैसे कि दिमाग वो सबके पास है और थोड़े बहुत गन चलाने की स्किल्स, एंड यू आर गुड टू गो। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, आवर गोल इज 300 likes and let's start. So the first step is of course for landing. हमारा मेन गोल होना चाहिए कि हमें सबसे पहले नीचे जाना है, get that first gun of course, right? So there is a very simple trick that I use every time. You need to be near around 700 meters to 600 meters near the main city, जहाँ पर भी तुम्हें कूदना है वहाँ से 600 या 700 मीटर की दूरी होनी चाहिए। And then you need to drop down, of course, with full speed and keep your angle at around 60 degrees or 120 degrees, around that, right? So ऐसे क्या होगा, तुम पूरी स्पीड से नीचे जाओगे और उसके साथ तुम अपना डिस्टेंस भी कवर करोगे, and believe me, it will help you to reach faster than anybody else. ये ट्रिक हर बार काम करती है, मेरे लिए तो हर बार करी है। तो इसी के एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूँ मैं कि तुम कैसे बाकी से जल्दी नीचे पहुँच सकते हो बहुत तेज़ी से, और बाकी लोग बस हवा में उड़ते रहेंगे जब तक तुम्हारे पास नीचे जाके गन भी हो जाएगी। तो इधर एक प्राइम एग्जांपल है इसका। मैंने इस एग्जांपल के लिए रियून्स में ड्रॉप किया, कॉज वो मुझसे 700 मीटर की दूरी भी था, और इधर आप देख सकते हो मैं नीचे आ चुका हूँ। आई ऑलरेडी हैव द गन एंड स्क्वाड अभी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो इससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ था उस गेम में, मैं पूरे स्क्वाड को आराम से समाप्त कर पाया था। एंड दैट वॉज अ गुड गेम, राइट, बट आई डिडंट विन बाय द वे। तो एनीवेज ये सेकंड एग्जांपल है जो कि मैंने बूट कैंप भी किया है। तो बूट कैंप के भी अराउंड मैंने ऐसे ही किया, 630 मीटर्स के आसपास था मैंने जब ड्रॉप किया, और सेम टेक्निक से मैंने ड्रॉप किया, फुल स्पीड ब्रॉय, 234 किलोमीटर एन आवर, एंड दैट्स ग्रेट। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं इससे भी बहुत ही अच्छे खासा डिस्टेंस भी कवर कर सकता हूँ इससे, एंड आई एम गोना ड्रॉप बिफोर एनीबडी एल्स। एंड इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, बस यू नीड टू बी एट 700 मीटर्स मैक्सिमम टू एज लेस एज लाइक 550 मीटर्स। 550 मीटर से ज़्यादा नीचे चले गए तो देन इट्स गोना बी काइंड ऑफ यूजलेस, बट स्टिल इट्स गुड, राइट? ओवर हियर यू कैन सी आई एम हियर टेकिंग माई गन एंड पीपल आर कमिंग इन नाउ। इतना लेट आ रहे हैं वो नीचे जबकि मेरे पास ऑलरेडी गन थी। एंड दिस इज़ द थर्ड एग्जाम्पल। मैं 3 एग्जाम्पल इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कोई नीचे जाके बोले कि ये ट्रिक बहुत कम काम करती है, काम नहीं करती। तो इसलिए मैंने ये लगातार 3 बार करी जिससे मैं दिखा पाऊँ कि हाउ यू कैन बी एक्चुअली फास्टर देन एनीबडी एल्स, राइट? लैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों में, कॉज इफ़ यू आर द फर्स्ट वन टू रीच डाउन देन यू आर द फर्स्ट वन टू हैव दैट गन, एंड ऑफ कोर्स you are the first one to kill your opponent, right, and get those early 5, 6, 8, 10, 11 kills, right? So here we go. Over here also same thing I did again on boot camp. इससे मैं थोड़ा लैंडिंग करते हुए मेरा थोड़ा ख़राब हो गया था, कॉज मेरा फ़ोन हल्का सा लैग हो, उसकी वजह से मैं बहुत दूर जाके गिरा। बट ऑफ कोर्स इधर भी तुम देख सकते हो कि मैं बहुत जल्दी पहुँचा हूँ, लोग कितने लेट आ रहे हैं मुझसे। नाउ आई कैन जस्ट गो इनसाइड एंड गेट दैट फर्स्ट गन, राइट? मेरे से पहले कोई गन भी नहीं ले पाएगा। एंड नाउ दैट आई हैव दैट फर्स्ट गन, मेरे पास बहुत अच्छा एडवांटेज है, कोई भी मेरे सामने आएगा तो मैं उसे मार पाऊंगा, कॉज उस बेचारे के पास गन ही नहीं होगी। लाइक ओवर हियर यू कैन सी आई फाउंड दिस गाय विदाउट एनी गन्स फॉर रियल। मेरे पास लेवल 1 का वेस्ट है, 2 गन्स थी, बट एनीवेज वो तो हो गया लैंडिंग का पार्ट कवर। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पेशेंस। अब मैं रियल एग्जांपल दूंगा तुम्हें कि तुम कैसे अपने अपोनेंट्स को किल कर सकते हो फुल स्क्वाड्स को बिना किसी कोशिश करे, राइट? You don't need any skills for this. All you need is small mind. एक सिंपल रूल है पबजी के अंदर, तुम स्क्वाड का एक प्लेयर मारोगे तो उसकी पूरी टीम उसको बचाने आएगी, वो तुम्हें मारने नहीं आएगी, उसको बचाने आएगी। इसी का फ़ायदा तुम्हें उठाना है। So over here I have a very easy example for you. I saw this guy over here. I shot him down. Knocked down. अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करेंगे कि वो उस एक बंदे को मारने के लिए आगे पुश करेंगे और मारे जाते हैं, कॉज ऑफ कोर्स उसके पास 3 बंदे हैं जो उसे बचाने आ रहे हैं, राइट? सो यू नीड टू बी स्मार्ट, ऑफ कोर्स कीप चेंजिंग योर पोजीशन। एक बार गोली चलाई तो अपनी पोजीशन चेंज कर दो एकदम, लोगों को पता नहीं होना चाहिए तुम किधर हो, राइट? दैट्स हाउ यू आर गोना बी गुड प्लेयर, राइट? तो ओवर हियर मैंने देखा उसका दूसरा बंदा आ रहा है बचाने उसे। आई ईजिली शॉट हिम डाउन ओवर हियर। दैट वाज अ वेरी वेरी इजी नॉकडाउन। वो बेचारा उसको बचाने आया, उसने मेरे को देखा भी नहीं, एंड डैम ही वाज नॉक्ड डाउन लाइक शिट। अभी भी मेरे पास ऑप्शन था कि मैं रश करूं, बट मेरे को पता था उसके 2 प्लेयर अभी भी जिंदा होंगे,
तो मैं चुपचाप गया और बैठ गया शांति से. ऑलवेज वेट फॉर लाइक 15 to 20 seconds बिफोर डूइंग द नेक्स्ट एक्शन, राइट? बिकॉज लोग आ रहे होंगे. एंड यहाँ से मैं निकला एंड आई सॉ हिज थर्ड टीममेट बूम कमिंग टू सेव हिम. एंड हियर वी गो, फोर्थ टीममेट. I took 0 damage over there and killed the whole squad. I mean like that was so easy. कुछ रिस्क था उसमें कुछ नहीं. All you need is a small mind. तुम्हें बस एक प्लेयर को नॉकडाउन करना है and wait for that opponent and boom, you get easy 4 kills. You don't have to take any risks. And with this skill you need another skill and that is you need to be unpredictable. उसका मतलब कि तुम्हें वहाँ से जाके लोगों को मारना होगा जहाँ एक्सपेक्ट नहीं करते तुम्हें आने के लिए. जैसे कि यहाँ पे मेरे को गोलियाँ सुनाई दी, तो आई हैव 2 ऑप्शन. आई हैड लाइक आई कैन गो थ्रू द रोड, राइट? सड़क से जा सकता था, बट मेरे दिमाग में आई कि आई कैन एक्चुअली गो थ्रू द रूफ बिकॉज nobody actually checks the roof, especially not in Pochinki, right? And that's what I did and killed this squad. And this happened right after the destruction of the previous squad that I did, right? This squad, इस घर के अंदर मेरे को एक squad दिखा and it was so easy to kill them. Seriously, इन बेचारों को पता ही नहीं चला इनको गोलियाँ कहाँ से पड़ रही हैं. And especially you need to be super unpredictable to pull off these kind of things, by the way. But once you do it, it's kind of fun, right? ये तीनों लोग मर गए, इन्हें पता ही नहीं चला इनके साथ क्या हुआ. The power of being unpredictable. तो मेरे को लगा यहाँ पे इनका चौथा प्लेयर भी होगा जो मेरे को नहीं दिखा एक्चुअली. तो मैंने यहाँ पे अपना प्यारा सा स्मोक बॉम्ब फेंका फ्रेंड्स. एंड स्मोक बॉम्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज कैरी इट. इट्स अ पावर टिप, इट कैन हेल्प यू टूवर्ड्स द एंड, टूवर्ड्स द स्टार्ट, कहीं पर भी काम आ सकता है. सो ऑलवेज कैरी अ स्मोक बॉम्ब, स्पेशली 2 or 3 मिनिमम, राइट? So I went on and killed the whole squad again. Easy 3 kills over here just by being unpredictable. मैं बस छत के ऊपर गया और इन लोगों को देख भी नहीं पाया बिकॉज किसी को पता ही नहीं है कि छत के ऊपर भी लोग आ सकते हैं. न्यू प्लेयर्स को तो बिल्कुल भी नहीं पता होता, तो वो चेक ही नहीं करते हैं. So you can get easy kills like this in Pochinki, especially, right? तो मेरे को उनका 4th प्लेयर ढूंढना था, तो मैं वापस छत पे आ गया सोच करके चलो यार अगर किस्मत अच्छी हुई तो 4th किल भी मिल जाएगा इनकी स्क्वाड का. एंड एग्जैक्टली वही हुआ, मेरे को वो नमूना मिला. अभी तुम्हें दिखेगा वो थोड़ी देर में. बट ऑफ कोर्स बीइंग अनप्रेडिक्टेबल इज सो गुड, राइट? बिना रिस्क के यू आर गेटिंग सो इजी किल्स इन पोचिंग. आई मीन पोचिंग में लोग डरते हैं जाने से और तुम इतनी आसानी से मार पा रहे हो, राइट? तो मेरे को वो यहाँ पे खड़ा हुआ दिखा बंदा एंड दैट वाज सो लेम. आई मीन लाइक सीरियसली मैंने हेडशॉट ट्राई किया बट वो दीवार के पीछे था, बच गया. तो मैंने बॉडी शॉट्स करने शुरू करे, तो 2 बॉडी शॉट मारे एंड ही रैन अवे, राइट? तो एक्चुअली क्या होता है ना, नॉर्मली जब बंदा टॉप फ्लोर पर होता है बहुत लूज होता है, उसको लगता नहीं कि उसको कोई मार सकता है, तो वो एकदम खड़ा रहता है मजे से, राइट? मोस्ट ऑफ द प्लेयर इवन लीव देयर फोन्स एंड गेम टू गो आउट एंड गेट दैट कोल्ड ड्रिंक, राइट? तो तुम्हारे को यहाँ फ़ायदा हो सकता है. यूज़ योर इन्वायरमेंट टू योर एडवांटेज, राइट? एंड यहाँ पर एक और पावर टिप, जो भी ऐसे घर होते हैं ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. जो लोग होते हैं सीढ़ियों से एकदम ऊपर भाग जाते हैं एंड दे डाई कॉज वहाँ से सामने से बंदा पीक कर सकता है और तुम्हें आराम से मार सकता है. सो व्हाट यू गॉट टू डू इज जस्ट वेट, जस्ट बैठ जाओ शांति से. सामने वाले को आने तो जैसे ही वो बाहर निकले जस्ट किल हिम, कॉज वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा. वो जैसे ही बाहर निकलेगा तुम उसको मारना एंड इट्स गॉन बी सुपर इजी टू किल हिम कॉज वो अपनी पूरी बॉडी एक्सपोज कर देगा बाहर आकर, राइट? एंड दैट्स व्हाट हैपेंड हियर. 2 स्क्वाड्स किल्ड विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ रिस्क. और इसके बाद तो इस गेम के आगे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हुआ. वी वॉन दो, बट कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट्स नहीं हुई. बस एक स्नाइपर फाइट थी टूवर्ड्स द एंड जो कि हुई. एंड तुम्हारे भाई के स्नाइपर स्किल्स अच्छे हैं. स्नाइपिंग में स्किल्स चाहिए ऑफ कोर्स, उसके लिए माइंड भी चाहिए, स्किल भी चाहिए. तो यहाँ पे मैंने कुछ अच्छे नॉकडाउन करे थे एंड देन इट वाज सम गुड इजी पीजी 10 किल चिकन डिनर, जिसमें से 8 किल सिर्फ पोचिंकी के अंदर 2 स्क्वाड्स मारने में आए एंड दैट वाज सो ऑप. तो इसके साथ ये गेम तो हम जीत गए. बट आफ्टर दिस यू ऑल्सो नीड अनदर स्किल एंड दैट इज बीइंग स्मार्ट, राइट? अब तुम्हारे सामने तुमको दिख रहा है बंदा हेलमेट लेके आ रहा है. ये वैसे मिल्टा के फाइट है जो भी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ. हेलमेट लेके आ रहा है, शॉटगन लेके आ रहा है एंड आई ओनली हैड 1 पिस्टल विद मी. ही हैड अ AKM, अ शॉटगन, हेलमेट, एवरीथिंग, राइट? मैंने ड्रॉप तो जल्दी किया बट मेरे को अनफॉर्चुनेटली कभी कभी वेपन्स नहीं मिलते एंड दिस इज व्हाट हैपेंड ओवर हियर. तो कुछ नहीं मिला. So instead of fighting, you need to defend yourself. Sometimes camping is good, running away is good. It's not a noob skill, it's actually a smart move. Cause you can then, after getting those stuff, you can then go and kill them, right? तो वही हुआ इधर. मेरे पास पिस्टल थी और लेवल 1 वेस्ट था जिसका मेरे को पता कुछ फ़ायदा तो था नहीं एक्चुअली.
तो मैं घर से घर भागता गया सोच के कि कुछ मुझे मिलेगा। इवेंचुअली मेरे को कुछ ज़्यादा मिला नहीं। तो यहाँ पर एक बंदा मेरे को पीछे से एम्बुश करा, उसने ही ट्राई टू किल मी बट ड्यू टू माई फाइन स्किल्स आई वॉज एबल टू किल हिम बिफोर ही किल मी, राइट। इसको नॉकडाउन किया एंड देन आई डिसाइडेड टू मेक अ रन फॉर इट कॉज इसका टीममेट आ सकता है कभी भी और इनको मारेगा जरूर इसका टीममेट आकर, कॉज आई डोंट हैव एनी वेपन्स, आई ऑल्सो हैव वेरी लो हेल्थ, राइट। एट द सेम टाइम मेरे पास लेवल 1 वेस्ट जो डैमेज है। तो मैं बैठ गया शांति से जाकर एंड आई टुक दैट बैंडेज, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को यहाँ आवाज़ आई तो मैंने यहाँ बॉम्ब फेंका एक घर के अंदर सोच के कोई होगा वहाँ, बट इवेंचुअली कोई नहीं था। तो आई वेंट बैक टू दिस गाय एंड स्टार्टेड टेकिंग हिज लूट, राइट। और यहाँ पे कोई बंदा देखा, यहाँ पे हर जगह बंदे थे टू बी ऑनेस्ट। मिल्टा वॉज एटलीस्ट हैविंग 25 प्लेयर्स ओवर हियर, नॉट किडिंग, राइट। तो आई वेंट ऑन टू टेक दैट स्मोक ग्रेनेड और मेरे को यहाँ फ्री में एक बंदा मिल गया जिसको मैंने आराम से मार दिया बिना कुछ करे। And now here is what you need to do. You have to camp. Yes, when you're out of shit, just camp. मेरे को यहाँ पे एक फ्री में किल दिया इस बंदे ने। He just started running and मैंने उसके पीछे से देखा boom, easy kill. Seriously, बहुत बार तुम्हें फ्री में किल मिलता है अगर तुम थोड़ा शांति रखो। If you're patient and smart, sometimes camping can give you good amount of kills. Just remember, it doesn't always work, but it works sometimes. तो यहाँ पे मैं बाहर निकल गया सोचते कि कुछ मिल जाए मेरे को और कोई 2-3 लोग, राइट। सो आई सी दिस गाय कमिंग ओवर हियर एंड आई एक्चुअली गॉट अ वेरी इजी किल। तो आई मेस्ड अप अ बिट टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे मैंने मिस कर दी वेरी बहुत ही घटिया कह रहा मैंने उधर, आई नो, राइट है। हाँ पता है, एक्चुअली माई गेम लैग्ड अ बिट, तो मैंने शॉटगन के मिस कर दिए थोड़े शॉट्स। बट मैंने देखा एक टीममेट था या कोई और था जो उसका सामान लेने आया एंड इट वाज अनदर फ्री किल ओवर हियर। Probably stupid gnomes or something, right? Easily 5 kill and remember guys, starting में मेरे पास सिर्फ एक पिस्टल थी और इन लोगों पे इतनी सारी चीजें थी, but due to some smart actions I was able to survive this shit, right? Very easily. तो यहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखा था and I started shooting at him with my AKM. To be honest, I don't really like AKM that much cause I am not that great at it. मेरे को AKM उतना अच्छा नहीं लगता। I don't really like the feeling of this gun. पर्सनल चॉइस है, मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गन खराब है, बस मेरे को खुद अच्छी नहीं लगती है। सो दैट्स व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम ओवर हियर क्योंकि वो अंदर भाग गया तो मैं उसको ढूंढ के मारना चाहता था कॉज वो लो तो था ही। सो आई वेंट हियर, आई डिडंट फाइंड हिम। तो ओवर हियर आई सी दिस गाय ओवर हियर, राइट। तो ये सामने शूट करने लगा, मैंने दिमाग लगाया, मैं साइड से निकल गया इसके। एंड दिस इज अ प्रो टिप, फेस टू फेस फाइट इज काइंड ऑफ यूजलेस, साइड से निकल के मारो। तो सर जैसे कि आप देख सकते हैं वो बंदा अपनी टीममेट को बचाने गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जस्ट टेल मी। आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आप सामने से लड़ो या फिर आप बैक डाउन हो और पीछे चले जाओ। आई एक्चुअली डिड समथिंग एल्स, आई वेंट इन स्ट्रेट रश फॉर द किल बट आई यूज माई माइंड। मेरे को पता था वो लेफ्ट साइड में, तो मैं प्यार से राइट साइड से गया उनके पीछे और उन्हें पता ही नहीं चला एंड लिटरली बूम, नॉकड डाउन सो इजी। और इनका यहाँ पर एक टीममेट भी था इवेंचुअली जो कि मैंने आराम से मार दिया इसके बाद। सो दिस इज ऑल यू नीड टू क्लियर द पॉपुलर प्लेसेस, राइट, वेरी इजीली। मिल्टा गॉट डिस्ट्रॉयड बाय मी ओवर हियर। ऑल यू नीड इज स्मार्ट माइंड, थोड़ा दिमाग लगाओ। जैसे तुम एक प्लेयर को नॉकडाउन करो उसका फॉलो अप मत करो, उसके प्लेयर्स को आने दो एंड देन किल देम। एट द सेम टाइम कीप अ लुक अराउंड यू। अगर छत से मार सकते हो, बी अनप्रिडिक्टेबल, राइट। कहीं से भी जाओ, मार के आओ। सामने की लड़ाई मोस्टली अवॉइड करना सीखो कॉज इफ यू हैव दैट एडवांटेज ऑफ गोइंग फ्रॉम द साइड एंड गिविंग अ शॉक टू योर अपोनेंट्स, दैट्स एक्चुअली गोना वर्क बेटर देन एनीथिंग एल्स। एंड होपफुली ये कुछ टिप्स तुम्हारे गेम प्ले को इंप्रूव करेंगी। दैट स्किल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट एवरी टाइम, जबकि मेरे पास हैं ऐसा नहीं कि स्किल्स नहीं है।
but skills are not always important. Sometimes using your mind can be very helpful to get those easy 7, 8, 10 kills in just one city itself, right? बस दिमाग का इस्तेमाल करना है, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होना है और साथ में अपनी लैंडिंग अच्छी करनी है, एंड दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अब कुछ और टिप्स देखनी है तो सब्सक्राइब टुडे एंड जॉइन द #cap gang and share this video with your friends, and I will see you soon with a new video. Peace out.